शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करा दें। तपन तोमर जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, स्वागत है आपका। अजय सिंह यादव जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत। और शिशिर उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में तपन तोमर जी आप ही से करूंगी, महिला अपराध पर ही पहले चर्चा कर लेते हैं। क्यों इतनी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, सीधी में क्या हुआ? नहीं, देखिए वंदना जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। स्वाभाविक है, महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगातार मुख्यमंत्री जी प्रयासरत रहते हैं। और जो भी घटना सीधी में घटी, मैं उसकी जानकारी आपको दे दूं कि जैसे ही संज्ञान में आया, सीधी क्षेत्र की जो सांसद है रीति पाठक जी, वो तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने एम्बुलेंस का भी व्यवस्था करी, उनको तुरंत रीवा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां पर बलात्कार की पुष्टि हुई। और स्वाभाविक है कि जो दो अपराधी हैं उनको तुरंत तत्काल गिरफ्तार किया गया, जिसमें 376(2)(N) का गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ है। 323, 294, 506, 34 की धाराएं जो है वो लगाई गई हैं। 150 भी लगेगा और आगे भी धाराएं बढ़ाई जा सकती हैं। और दो आरोपी तुरंत ही दो आरोपी जो है वो पकड़े जा चुके हैं। देखिए, बलात्कार जो है वो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है। स्वाभाविक है कि महिलाओं के साथ जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हम सभी लोग आहत हो जाते हैं। और इसी को लेकर के ही न केवल पुलिस प्रशासन को या प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त और चुस्त करा जा रहा है, जिसके अंतर्गत मैं आपको जानकारी में देना चाहूंगी कि इन विगत 9 माहों में, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः आई है, बलात्कार प्रकरणों में 19%, अपहरण के प्रकरणों में 23%, भ्रूण हत्या के प्रकरणों में 20% और छेड़छाड़ लज्जा भंग के मामले में 14% की कमी आई है इन 9 माहों में। बलात्कार प्रकरणों के निराकरण के लिए 2 माह की समयावधि में वर्ष 2020 की प्रथम 6 माही में निराकरण प्रतिशत 44% था और द्वितीय 6 माही में 65% हो गया था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर हमारी एक भी बहन के साथ इस तरह की घटना घटती है तो उसमें हमको संतोष करने की बात है। कानूनी कार्यवाही कड़े तौर पर होगी और सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत भी हमें ये सबको ये तय करना होगा कि हमारा समाज भी जागृत हो। हम सभी को मिलकर के अपने बेटियों के साथ साथ बेटों को भी ये प्रशिक्षण देना होगा कि बेटियों का महिलाओं का सम्मान करें। अच्छा, और महिला अपने घर, अपने एक और नई बहस की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री तपन तोमर जी, एक और नई बहस की बात करें मुख्यमंत्री की। अब 18 से 21 साल उम्र कर देनी चाहिए शादी की महिलाओं की, लेकिन बेटियों के साथ अगर इस तरह से अत्याचार होगा तो कैसे घर वालों को इतना ज्यादा उनके पास संयम होगा कि वो इतना इंतजार करें? नहीं, देखिए वंदना जी, सबसे पहले तो माननीय शिवराज जी ने राय रखी है समाज में इस विषय पर परिचर्चा के लिए अपनी राय रखी है उन्होंने मात्र, कि क्यों ना बेटियों की उम्र भी बेटों की तरह 21 वर्ष विवाह की कर दी जाए। देखिए, इस बात से तो आप भी सहमत होंगी कि जब बेटी 18 वर्ष की होती है तो वो 10th या 12th कर पाती है। स्वाभाविक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर क्षेत्रों में और हमारे कई शहरी क्षेत्रों में भी बेटी के विवाह की उम्र हुई नहीं कि उसके विवाह की चिंता होने लगती है और अच्छा वर मिलने पर उसका विवाह कर दिया जाता है। या जैसे कि अभी आप देखें कि जो धर्म से आधारित जो अधिनियम आया है, उसके अंतर्गत भी जब 18 वर्ष की महिला हो जाती है तो उसके साथ धोखाधड़ी के, पहचान छुपा करके या लालच देकर के या प्रलोभन देकर के किस तरह से महिलाओं के साथ अपराध होते हैं कि वो 18 वर्ष की हो गई, अब कानूनन हमें हक मिल जाता है कि हम उसके साथ विवाह कर सकते हैं। बाद में महिला उसका दुष्परिणाम भोगती है। कहीं ना कहीं 18 वर्ष की बच्ची में वो मानसिक विकास नहीं हो पाता दाम्पत्य जीवन को लेकर के जो 21 वर्ष की बेटी में हो सकता है। ये विचार मन में आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को जनता के बीच रखा कि समाज इस पर परिचर्चा करे, आपस में सब लोग बैठे, महिलाओं की भी राय ली जाए और यह तय किया जाए कि क्यों ना 18 वर्ष की उम्र में जिस तरह से बेटा और बेटी दोनों वोट दे सकते हैं, उसी तरह से विवाह को भी 21 वर्ष अगर कर दिया जाए तो बेटियां ग्रेजुएशन भी कर पाएंगी अपना, कि विवाह की जल्दी नहीं रहेगी, एक कानूनन हक मिल जाएगा उनको और वो अपने आप को शिक्षित और प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने आप को स्वावलंबी बना सकती हैं। ठीक है, अजय सिंह जी, इतना सरकार सोच रही है महिलाओं के लिए, एक दिशा देने का प्रयास किया है, उसको कांग्रेस गलत दिशा में ले जाने का प्रयास कर रही है। अजय सिंह जी।